नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज हम लोग जिस विषय पे बातचीत करने जा रहे हैं उसका मुख्य मुद्दा यही है कि जो लोग अपने जीवन में बहुत ताकतवर बनते हैं, बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं, या कहते जो महान बनते हैं, उनमें बहुत सारे गुण होते हैं। आज हम लोग इस एक गुण की बात करने जा रहे हैं, वो है जिम्मेदारी का। ड्यूटी निभाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ड्यूटी निभाने वाले लोग एक सीमित दायरे तक ही रह जाते हैं, और जो लोग ड्यूटी के साथ जिम्मेदारी निभाते हैं वही महान बनते हैं। और आज हम लोग इसी विषय पे पूरी बातचीत करने जा रहे हैं कि जिम्मेदारी उठाएं, ताकतवर बने। दो लोग, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसमें एक मालिक था और उसी के यहां काम करने वाले कर्मचारी था। दोनों एक दिन यूं ही बैठे हुए थे, एक पत्रकार साक्षात्कार लेने आया हुआ था। तो जैसे साक्षात्कार शुरू होने वाला था तो मालिक ने परिचय कराया, ये मेरे मित्र हैं और मेरे यहाँ काम करते हैं। जैसे उन्होंने बोला वैसे ही उसका जो मित्र था वो बोल पड़ा, क्या किस्मत की बात है, कभी एक समय ऐसा था कि हम दोनों नौकरी करते थे, मजदूर थे, और आज देखो किस्मत ने क्या किया, तुमको जो है मालिक बना दिया और मुझको नौकर बना दिया। तो जो मालिक था उसने जवाब दिया, ये किस्मत की बात नहीं है, ये एटीट्यूड की बात है। उसने कहा, तुम्हें याद है कि जब हम दोनों फैक्ट्री में काम करते थे और हम लोगों को केक बनाना रहता था, केक बनाते समय कुछ ब्रेड जो है वो किनारे से कट के खराब हो जाती थी, मतलब वो यूज में नहीं आती थी। लेकिन जब 5 बजता था तो तुम चले जाते थे और मैं रुकता था और जो बची हुई ब्रेड को इकट्ठा करता था और अगले दिन उसी से एक नया केक बनाता था। क्यों? क्योंकि उस समय भी मैं उस कंपनी का मालिक जैसा व्यवहार करता था और उस समय भी तुम नौकर जैसा व्यवहार करते थे, और इसी वजह से आज भी तुम नौकर हो, मैं तब भी मालिक था और आज भी मैं मालिक बना हुआ हूं, और मैंने इसी एटीट्यूड की वजह से आज मैं इस स्थान तक पहुंचा हूं। कहने का अर्थ यह है कि हमें जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए। जितनी आप जिम्मेदारी लेते हैं उतना ही आप ताकतवर बनते चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि बचपन से हमें यह बताया गया है कि हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ड्यूटी को अच्छी तरह निभाना चाहिए। अच्छी बात है, ड्यूटी करें आप, लेकिन जो लोग ड्यूटी करते हुए जिम्मेदारी भी निभाना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे वो महान बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि महान बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, बहुत ज्यादा आप सफल हो। महानता उसी से तय हो जाती है कितनी प्रक्रिया में, कितनी देर में आप स्वतंत्र होते जाते हो। आप इसका छोटा उदाहरण देख सकते हो, शादी ब्याह। अब तो ऐसा हो गया कि शादी ब्याह में बहुत काम नहीं पड़ता है, लोग काम सौंप देते हैं, लेकिन अभी भी आप देखें किसी भी आयोजन में जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेकर जितने तरह काम करता रहता है वो उतना पावरफुल होता है। हर व्यक्ति उससे बात पूछता है, उससे राय लेता है, क्योंकि उससे जिम्मेदारी ली हुई है, तो हर व्यक्ति उसकी कहने मानने के लिए भी बाध्य होता है। इसलिए जिम्मेदारी लेना आपका मूल स्वभाव भी होता है। मनुष्य का स्वभाव कैसा है, यदि हम थोड़ा सा चर्चा करें तो मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है। हर मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्रता उत्तरदायित्व मांगती है, जिम्मेदारी मांगती है। जब भी कोई कहता है मैं स्वतंत्र होऊंगा, उसके साथ जुड़ा होता है कि आपको उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। और क्योंकि उत्तरदायित्व का निर्वहन एक कठिन काम होता है, इसलिए बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता को भी छोड़ देते हैं और चाहते हैं कि मुझे कोई स्वतंत्र निर्णय ना लेना पड़े, मुझे कोई उत्तरदायित्व ना निभाना पड़े, इसलिए वो सीमित दायरे में ही सिमट के रह जाते हैं। इसलिए ड्यूटी को पालन करते समय हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि क्या जिस कारण हम ड्यूटी कर रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, वो पूरी हो रही कि नहीं हो रही है। जैसे अगर आप टीचर हैं, कभी कभी एक टीचर कह सकता है कि कभी कभी टीचर कहते भी हैं, देखिए मैंने सिलेबस था, मैंने पढ़ा दिया, मेरी जिम्मेदारी नहीं, भाई ड्यूटी मैंने अपनी निभा दी है। सिलेबस पढ़ाने की ड्यूटी होती है, लेकिन उस सिलेबस को पढ़ाने के बाद बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, वो जो आपने पढ़ाया वो परीक्षा में काम आएगा कि नहीं आएगा, यह जिम्मेदारी का भाव पैदा करता है। कभी आप बैंकों में जाएं, एक बार ऐसी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा जो बैंक मैनेजर है और जो बैंक में काम करने वाला क्लर्क है, कहते बड़ा मेहनत करता है, वो 24 घंटे वो हिसाब किताब बनाता रहता है, और लेकिन तनख्वाह किसकी ज्यादा है, बैंक मैनेजर की ज्यादा है। लेकिन फर्क इस बात का है क्योंकि बैंक मैनेजर ड्यूटी निभाने के साथ साथ हर चीज के लिए उत्तरदायी है। बैंक में कोई भी गड़बड़ी होती है उसका मुख्य उत्तरदायित्व बैंक मैनेजर पे आता है, इसलिए जिसपे जितना उत्तरदायित्व वह उतना पावरफुल होता है। प्रशासन में भी हम लोगों ने देखा होगा, प्रशासन में जो बड़े अफसर होते हैं, जो बड़े पदों पर हैं, उनके पास जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा ताकतवर नजर आते हैं।
और यहां पे हमें एकदम ध्यान रखना चाहिए कि ड्यूटी निभाने से आप बड़े काम नहीं कर सकते। कभी कभी ड्यूटी निभाना जो है वो किसी अपने उत्तरदायित्व से भागना भी होता है। शायद ये कहानी बहुत छोटी सी है कि एक बार एक बंदर एक जंगल का राजा हो गया। भाई बंदर ने राजपाट संभाल लिया, शायद लोग कहते हैं इलेक्शन हुआ, चाहे जैसे भी हुआ, और वो बंदर समस्याओं का समाधान करने लगा। एक बार एक बकरी आई, उसने राजा से कहा, बंदर राजा से कहा कि मेरी जो है मेरे बच्चे को सिर पकड़ ले गया है, तुम कुछ करो, आप महाराज आप कुछ कीजिए। बंदर ने सुना और बहुत गुस्से में आया कि मैं तुम्हें देख लूंगा, उसको तुम्हारे बच्चे छुड़ा के रहूंगा। वो इस पेड़ पे कूद रहा, तो उस पेड़ पे कूद रहा, कई पेड़ पे लगातार कूदता रहा। जब 15-20 मिनट उधर उधर परेशान रहा, कूद रहा था, तो बकरी ने कहा महाराज मेरे बच्चे को कब बचाएंगे? तो बंदर ने कहा देखा नहीं मैं कितना मेहनत कर रहा हूं, तुम्हारे एक काम में कितनी चारों तरफ घूम रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, ये मेरी मेहनत नहीं है? तो और तुम कह रही हो कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। मेहनत करना अलग मामला होता है, लेकिन आप जो है उत्तरदायित्व तरीके से आप किसी काम को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सरल जीवन में अगर आपको बड़े लक्ष्य पाने हैं तो आपको उत्तरदायित्व लेना सीखना होगा। आप किसी सिलेबस को घंटे अनुसार नहीं पढ़ सकते कि आज मैंने 8 घंटे पढ़ लिया, 10 घंटे पढ़ लिया, मेरा काम खत्म। आपको यह भी देखना पड़ेगा जो 8 या 10 घंटे आपने पढ़ा है, क्या उससे परीक्षा के प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे? क्या 10 घंटे पढ़ने के बाद भी क्या आपको नॉलेज हुआ है? ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके उत्तरदायित्व को अभिव्यक्त करती है। इसलिए जीवन में यदि महान लोगों के बारे में आपको अध्ययन करना है और अगर ये विशेषताएं जाननी है तो आप कभी भी किसी का अध्ययन कर लेंगे, वो सभी लोग अपने उत्तरदायित्व को निभाने वाले थे। सुभाष चंद्र बोस इसलिए महान बन गए क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ले ली थी अपने देश को स्वतंत्र कराने की। कोई कह सकता है कि एक व्यक्ति क्या स्वतंत्र कराएगा, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ली। भगत सिंह ने जिम्मेदारी ली अपने देश को आजाद कराने के लिए। अंबेडकर ने जिम्मेदारी ली कि मैं अपने समाज को आगे बढ़ा के रहूंगा। इसलिए जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती जाती है आप ताकतवर हो जाते हैं। और हमारा शरीर भी इस तरह बना हुआ है, दिमाग भी ऐसा बना हुआ है। अगर दिमाग को आप जिम्मेदारी दे देंगे कि हाँ मुझे इस तरह के काम करने हैं, तो हमारा दिमाग, हमारा शरीर और कुछ लोग कहते हैं पूरी प्रकृति आपका साथ देने लगती है जब आप जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। तो क्यों ना इस जिम्मेदारी को अपने जीवन में लागू करें, छोटे छोटे कामों से शुरू करें। कल से क्या, मैं तो कहता हूं आज ही से जो भी काम करने जाएं तो ये देख लें कि मैं क्या पूरी जिम्मेदारी से इसको कर रहा हूं। अगर मैं मंजन भी कर रहा हूं तो क्या मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं कि मेरे पूरे दांत साफ रहें। अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूं तो क्या इस तरह पढ़ रहा हूं कि ये मेरे आगे काम आने वाला है। तो अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे कामों करते हुए जिम्मेदारी बनाएं। और आपने वो राज कपूर का वो प्रसिद्ध साक्षात्कार सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी की एक लाइन ने मुझे बहुत प्रेरणा दी थी कि राजू, जीरो से शुरू करोगे तो हीरो बन जाओगे, छोटे छोटे कामों में प्रतिबद्धता लाओगे, जिम्मेदारी लाओगे तो एक दिन बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। धन्यवाद।